नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जओ। शास्त्रकार ने कहा है, एक व्यक्ति संग्राम में, जो दुर्जय संग्राम है, ऐसे संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। एक तरफ वह आदमी है, एक दूसरा साधु पुरुष, साधु आदमी, वो केवल अपनी आत्मा को जीतता है, 10 लाख को नहीं, केवल एक अपनी आत्मा को जीतता है। तो प्रश्न होता है, एक और 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाला आदमी सामने खड़ा है, दूसरी ओर कोई भगवान महावीर जैसा अपनी आत्मा को जीतने वाला संत पुरुष सामने खड़ा है। दोनों में बड़ा विजेता कौन है, यह प्रश्न है। कहाँ 10 लाख, कहाँ एक अपनी आत्मा, दोनों में बड़ा विजेता कौन है? अगर संख्या के आधार पर कोई निर्णय करे, सा उसने तो एक को ही जीता, इन्होंने 10 लाख को जीता है ना, वो ज्यादा बड़ा विजेता है। 10 लाख को तो जीता है, तो 10 लाख कौन है और वह एक कौन है? बहुतों से भी एक भारी पड़ सकता है। 10 लाख मनुष्यों को जीतना फिर भी आसान हो जाए, अपनी आत्मा को जीतना कठिन होता है। शास्त्रकार ने निर्णय दे दिया है कि बड़ा विजेता कौन है। उस संदर्भ में कह दिया, एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जौ। एक अपनी आत्मा को जो जीतता है, वह उसकी परम विजय है। 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाला विजेता हो सकता है, मैं उसे विजेता कहना चाहूंगा। 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया, वो विजेता है। और एक अपनी आत्मा को जीत लिया, वह परम विजेता है, परम विजेता। एक वीर, एक महावीर है। तो अपनी आत्मा को जीत लेना बड़ी विजय हो जाती है। 10 लाख शत्रुओं की अपेक्षा एक अपनी आत्मा जो शत्रु है, वो ज्यादा भारी पड़ सकती है। शास्त्र में कहा गया, ए गप्पा अजि ए सत्तू कसाया इंद्रियाणीय ते जिनित्तु जहानायम बिहरामी अहम मुनि। आश्रय, एक नहीं जीती गई अजित आत्मा शत्रु है, कसाय शत्रु हैं। इंद्रियां एक संदर्भ में शत्रु हो जाती हैं। इनको जिन्होंने जीत लिया है, वह तो मानो परम सुखी आदमी हो जाता है, जो अपने इंद्रियों को, कसायों को और स्वयं की आत्मा को जो जीत लेता है। अपने आप को जीतना कैसे हो?
आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, भले आत्मा को कितना ही शत्रु कह दें, तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, उसको कैसे जीते? कोरोना दिखाई नहीं देता तो उसको कैसे, क्या उसका क्या किया जाए? कोरोना तो फिर भी मान लो किसी यंत्रों से किसी रूप में कुछ पकड़ में आ जाए, पर आत्मा तो ऐसी चीज है, कितना ही सूक्ष्म यंत्र हो, माइक्रोस्कोप कितना ही सूक्ष्म यंत्र हो कि आत्मा को देख लूं, अब तक क्या ये कोई भी ऐसा यंत्र की अरूप आत्मा को देख ले, ऐसा यंत्र कोई जात नहीं, भविष्य में कोई बन जाएगा अरूप आत्मा को देखने वाला, संभावना नहीं लग रही है। वो तो आत्मा ही ऐसा, खुद ही आत्मा ही ऐसा यंत्र बन जाए कि आत्मा आत्मा को अनुभूत कर सके, वो स्थिति बन सकती है। तो आत्मा जो दिखाई नहीं देती, ऐसा अदृश्य शत्रु होती है आत्मा। आत्मा तो मित्र भी होती है, वो शत्रु भी हो सकती है। अदृश्य आत्मा पर विजय भी तो कैसे पाएं, कैसे जीते? ठीक है, आत्मा मान लो दिखाई नहीं देती, शरीर तो दिखाई देता है, वाणी तो हमारे सामने प्रकट होती है, मन तो हम अनुभूत करते हैं कि मन है, विचार आ रहा है। आत्मा भले न दिखे, शरीर दिखता है, वाणी को हम जानते हैं और ऐसे मन को भी जानते हैं। तो हम एक बार आत्मा पर प्रहार न करें, सीधा आत्मा पर प्रहार करें नहीं। वह गांव में बुढ़िया रहती थी और एक कोई युवक आदमी पाहुणे के रूप में आ गया। बुढ़िया बड़ी वत्सल भाव वाली, माँ के स्वभाव वाली बूढ़ी माँ थी। आओ बीरा आओ, बैठो। कि हाँ माँ, आगे जाना था, थोड़ी भूख लगी है। कि बेटा आओ, खाओ, खाना खाओ। थोड़ा शाम का समय था, लो अभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो बुढ़िया ने गरम गरम खिचड़ी तैयार कर दी, एक थाली में खिचड़ी डाल दी, थोड़ा घी डाल दिया, एक कटोरी में कढ़ी पास में रख दी कि बेटा खा लो। अब वो जो आदमी था उसने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला और हाथ जल गया। अरे बहुत गरम, जल गया हाथ। तो बुढ़िया बोली, तुम तो मूर्ख है, तुम तो चाणक्य जैसा मूर्ख है। जो भी कहा, इसने सोचा अरे मेरा नाम कैसे जान लिया इसने? कि माँ ये क्या, तुमने ये नाम? चाणक्य जानता नहीं, वो नंद साम्राज्य जीतना बीच में चढ़ाई बोलता है, बीच में संग्राम करता है, तो बीच में पकड़ में आ जाता है, सफलता नहीं मिलती। किनारे से बड़ा साम्राज्य है, पहले किनारे के एक दो गांवों को जीता, फिर अगले गांवों को जीता, यूं करते करते तो मान लो विजय मिल जाए। अब सीधा बीच में धमाका बोलता है तो काम नहीं बनता है। तो धीरे धीरे किनारे किनारे से गांवों को जीते तो आगे तक विजय हो सकती है। तो तुम भी मूर्ख हो, खिचड़ी के बीच में हाथ क्यों डाला? किनारे से थोड़ी थोड़ी खिचड़ी लेता, ठंडी होती जाती खाता जाता, ठंडी होती जाती खाता जाता, यूं खाता तो ठीक रहता। तुमने बीच में हाथ डाल दिया खिचड़ी के, तो हाथ जल गया तुम्हारा। सोचा रही बुढ़िया ने कितनी मार्मिक शिक्षा दे दी है कि बीच में किनारे नीति से धीरे धीरे पकड़ में लो, कंट्रोल में करो। तो जैसे खिचड़ी के बीच में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, खाना भी कुछ मुश्किल हो जाए, जीतना है तो राज्य के सीधा बीच में जाके चढ़ाई करे तो पकड़ में आ सकता है, किनारे किनारे से ले तो कुछ काम हो सकता है। तो सीधा आत्मा पर हम न जाएं, पहले धीरे धीरे शरीर पर ध्यान दें, फिर वाणी पर ध्यान दें, मन पर ध्यान दें, फिर एकदम आगे आत्मा तक पहुंच सकेंगे। तो कैसे ध्यान दें,
कि भी देखो शरीर है, पहले ये ध्यान दो कि शरीर से मेरे कोई अशुभ काम न हो जाए। शरीर से किसी को मारना कि पीटना, गलत काम करना, वो न करूं। तो शरीर पर कंट्रोल करो। अप्पाचेव दम्य, ये वो आत्मा का दमन करें। आत्मा का दमन किस रूप में करें? कि पहले शरीर पर ध्यान दो कि शरीर से गलत काम नहीं करना, शरीर से किसी पर प्रहार नहीं करना, पांव से कोई जीव न मर जाए मेरे पांव से, यह ध्यान दो। और शरीर की स्थिरता का अभ्यास हम करें थोड़ा, कि शरीर कितना मेरा स्थिर रह सकता है, प्रतिमा की भांति यथासंभव जितना हो सके शरीर को कुछ देर अडोल रखने का प्रयास करें। शरीर की स्थिरता, शरीर शिथिल और स्थिर। आंखें कोमलता से बंद, हाथ भी स्थिर। गहराई से ध्यान दें, शरीर में कहीं मेरे कंपन तो नहीं है ना, हो तो उसको भी बंद करने का जितना हो सके प्रयास करूं, शरीर निष्कंप रह सके। यूं शरीर को बस में करने का, शरीर को जीतने का प्रयास करें। यानी शरीरानुशासन, कायानुशासन, शरीर और काय पर अनुशासन करें कि शरीर की स्थिरता शिथिलता कुछ देर के लिए, और शरीर से सावध्य काम, पाप के काम, हिंसा के काम वो न करूं। तो पहले हम किनारे से चले, पहले शरीर पर ध्यान दे लिया, अब ध्यान दो वाणी पर कि वाणी से मैं कोई कटु यथार्थ ऐसी भाषा न बोलूं, या वाणी का मैं ध्यान दूं, अनावश्यक फालतू बातें न करूं, ज्यादा अति ज्यादा न बोलूं, 1-2 घंटा मौन कर लूं, बिना मौन भी रहूं तो भी ज्यादा ये वाचाल न बनूं। तो वाचालता है वो आत्मा को न जीतने की स्थिति का है। तो वाणी पर संयम, वाणी का कंट्रोल करो। वाणी में यथार्थ भाषा से बचने का जितना हो सके प्रयास करे आदमी, कटु भाषा से बचे, कड़वी नहीं भाषा नहीं बोलना। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर मत बोलो, बस मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, अयथार्थ मत बोलो। इन बातों पर ध्यान दें तो हमारा वाणी पर अनुशासन, बचोनुशासन, बचोनुशासन, वाणी बच यानी वाणी, वाणी पर अनुशासन हो सकेगा। अब देखिए, हमने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, हमने वाणी पर कंट्रोल कर लिया, अब और आगे चलो, अब मन पर कंट्रोल करें। मनोनुशासन, मन पर अनुशासन करें कि मन तो चंचल है। कि एक ध्यान यह दें कि मन में खराब विचार, अशुभ विचार न आए। कि मान लो आ जाए तो क्या करें, अशुभ विचार आ जाए तो क्या करें, कि रजें आ गई तो क्या करें, झाड़ू से बुआर लेवा। आ गई तो हमारे पास रजोवर्ण है, संतन रजोवर्ण से साफ कर लो स्थान को। कि मन में गंदा विचार आ गया तो तत्काल अच्छा मंत्र मन में बोल लो, नमो सिद्धानम। नौकार मंत्र पूरा बोल लो, चाहे एक पद बोल दो, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। मन में ही कह दो ये गंदे विचार मेरे नहीं माने जाएं, इन विचारों को मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई समर्थन नहीं है, मैं इन विचारों से मुक्त रहना चाहता हूं। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। मानो वो गंदगी आई, हम उसको साफ करने का प्रयास कर लेते हैं। तो मन में अशुभ गंदे विचार न आए, यह ध्यान दें। और मन में कुछ देर यह सोचें, विचार नहीं, हम निर्विचार बनने का प्रयास करें। चित्त को श्वास पर केंद्रित कर दें,
जैसे दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, स्थिर होकर मान लो बैठ गए, अब लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास को देखें, चित्त को, मन को श्वास पर केंद्रित कर दे और श्वास लेते समय मन ही मन नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, यो मानसिक जप करें। और कोई बढ़िया मंत्र, पवित्र मंत्र हो सकता है। यो मन को हम अब कंट्रोल में लेने का प्रयास कर लें। अब लगता है मन हमारा कंट्रोल में हो गया, तो यानी शरीर कंट्रोल में आ गया है, अभ्यास हो गया, वाणी कंट्रोल में आ गई है, मन का भी कुछ अंशों में अनुशासन हो गया है। अब और गहराई में जाएं कि हमारे भीतर में भी कषाय हैं जो उदय प्रकट नहीं है, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ भीतर में हैं, अब उनको भी दूर करें। तो फिर ऐसी अनुप्रेक्षा चिंतन गहराई से एकदम निर्विचारता में रहते हुए, अपने आप को निर्विचारता की स्थिति में रहते हुए, न कोई श्वास का आलंबन है, न कोई मंत्र का, और गहराई में केवल भीतर में देखें बस। कोई चिंतन नहीं, कोई मंत्र का जप भी नहीं, एकदम निर्विचारता, निरालंबन। कोई विचार नहीं, नो थिंकिंग, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन। कोई विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं। नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग, नथिंग। विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, केवल बस आत्मा। अब यूं हम आत्मा की ओर जाने का प्रयास, यूं प्रयोग करते करते एक समय ऐसा आ सकेगा कि सारी आत्मा को जीत लिया। पहले एक शरीर को जीता, वचन को जीता, मन को जीता, कषायों को जीता, इंद्रियों को संयम में ले लिया। यूं करते करते आत्मा पूरी कंट्रोल में आ जाएगी। तो एक साथ आत्मा को जीतना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ें, सीधा बीच में धावा न बोले, धीरे धीरे कंट्रोल में लें। तो शत्रु हमारी आत्मा, जो नहीं जीती हुई आत्मा है, वह शत्रु होती है। तो शास्त्रकार ने कहा, एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है, एगम जिणेज अप्पाणम, एक आत्मा को जीत ले, वह एस तस्य परमो जय है, वह उसकी परम विजय हो जाती है। तो हमारे संत लोग बैठे हैं, मानो कि एक तरह से ये योद्धा हैं, धर्म योद्धा हैं। तलवार की जरूरत नहीं, बंदूक की जरूरत नहीं, बस अपनी आत्मा को जीतने के लिए बाहर की तलवार की जरूरत नहीं, तप की तलवार की जरूरत है। संयम का कवच चाहिए। अभ्यास चले, ये महाव्रत हैं, मानो कवच है। ये 5 महाव्रत हैं, बहुत मजबूत कवच हैं कि कर्म शत्रु, कर्म न लग जाए आत्मा के। कर्मों को रोकने के लिए मजबूत कवच के रूप में 5 महाव्रत हैं। और फिर स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या, यात्रा, साधना, शुभ योग होते हैं। वे जो पुराने भीतर में पाप कर्म हैं, उनको साफ करने का, तोड़ने का उपाय है। तो हमारे संत लोग योद्धा हैं, या योद्धा और योद्धा होना चाहिए कि आत्मा को जीतने वाले योद्धा हैं, बाहर के शत्रुओं को नहीं, भीतर के शत्रुओं को जीतने वाले योद्धा हैं। तो कोई यह पूछे कि सैनिक भी, संत लोग सैनिक होते हैं। आत्मा के सम्रांगण में
संत लोग हमारे सैनिक ही है, ये मान के चले, तो उनकी वो सैनिकता जितनी पुष्ट होगी तो वे आत्मा पर विजय की दिशा में आगे बढ़ना हो सकेगा।